इंडिया 24/7 लाइव टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं इस वक्त आपके साथ इस खास बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। खबर की शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर उपचार को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ अत्याधुनिक डिजिटल मैमोग्राफी यूनिट होलोजिक सेलेनिया आयाम 3D की स्थापना की गई है। यह मशीन 5 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से लगाई गई है और भारत के चुनिंदा कैंसर उपचार केंद्रों में उपलब्ध है। इसके जरिए घने स्तनों में शुरुआत व छोटे घावों की पहचान आसानी से हो सकेगी। वही कंस्ट्रक्ट एनहांस्ड मैमोग्राफी संदिग्ध क्षेत्र की सटीक पहचान करेगी। इस यूनिट में 3D टोमोसेथेंसिस और स्टीरियोटैक्टिस बायोप्सी क्षमता भी मौजूद है, जिससे कैंसरग्रस्त ऊतक का बेहद सटीक नमूना लिया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक से स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार परिणाम संभव हो पाएंगे। निदेशक प्रोफेसर MLB बट्टू और विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि यह मशीन न केवल मरीजों की सेवा में बल्कि शोध और प्रशिक्षण को भी नई दिशा देगी। इस नई सुविधा से उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के मरीजों को विश्वस्तरीय कैंसर देखभाल का लाभ मिलेगा। हो रहा है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना से कैंसर के मरीजों को उच्चतम गुणवत्ता के इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो पा रहे हैं और जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से निःशुल्क इलाज यहाँ पर हो रहा है मरीजों का, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यहाँ कैंसर संस्थान में पिछले 6-7 महीने में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ी है। वर्तमान में करीब 600 से 700 मरीज प्रतिदिन यहाँ पर कैंसर के आ रहे हैं, जिनको 280 बेड के इंडोर पर भर्ती की सुविधा है, OPD की सुविधा है, डे केयर की सुविधा है, ऑपरेशन और ICU की सुविधा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भविष्य में इसका कई गुना विकास होगा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से और आप लोगों की सदिच्छा से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार-बार ये बोलते हैं कि यहाँ पर तो डॉक्टर ही नहीं है, तो आप कैसे जनता को बताएंगे कि यहाँ डॉक्टर है? यहाँ पर हमारे पास 28 सीनियर चिकित्सक हैं और करीब 121 जूनियर डॉक्टर्स हैं। तो वर्तमान में करीब 150 चिकित्सक हैं और जिनकी संख्या अभी भविष्य में 1.5 गुना हो जाएगी, क्योंकि अभी 21 नए चिकित्सकों का मैंने सिलेक्शन किया है, तो संख्या बढ़ जाएगी। चिकित्सकों के कंधे पर ही यहाँ इलाज की सारी संभावनाएं हैं और उस दृष्टि में हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे नए संस्थान का जैसे विकास होता है वैसे हो रहा है, लेकिन इस विकास की गति को और तेज किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से और माननीय अखिलेश जी की शुभकामनाओं से ये संस्थान तेजी से विकसित होगा। सर, इस इंस्टीट्यूट में कैंसर के इलाज के लिए क्या कुछ एडवांस ट्रीटमेंट यहाँ पर उपयोग किया जाता है? कैंसर के लिए जो एडवांस इलाज होता है उसमें 3 मुख्य इलाज हैं। कैंसर की सर्जरी सबसे प्रमुख होता है, तो उच्च कोट की सर्जरी लगभग सारे विभाग यहाँ पर हैं। कैंसर सर्जरी के जो विभाग हैं, गायनिक कैंसर सर्जरी का विभाग है, न्यूरो कैंसर का, ब्रेन के कैंसर के सर्जरी का है, ऑर्थोपेडिक कैंसर सर्जरी के सब विभाग हैं। तो उनके माध्यम से उच्च कोट की और सर्जरी के लिए जो बेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास हैं। प्री ऑफ पोस्ट ऑफ इवेल्युएशन और रिकवरी के लिए ICU है, वेंटिलेटर है, एनेस्थीसिया की सुविधा है। उसके अलावा रेडिएशन का ट्रीटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए भी हमारी मशीनें स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मॉडल एंड बेस्ट मशीन, केवल भारत में नहीं विश्व स्तर पर जो बेस्ट मशीनें हैं उनको लेकर के यहाँ लगाया गया है। 2 मशीनें अभी संचालित हैं, इस वर्ष 2 हमने और खरीद लिया है, इस वर्ष के अंत तक 4 हो जाएंगी। अगले साल 1 और खरीदने के लिए इस समय प्रस्ताव है जिसके लिए धन आ चुका है, तो 5 मशीनें हो जाएंगी। 5 मशीनों के साथ बहुत कम संस्थान है जो काम करते हैं, जो भविष्य में और भी बढ़ेंगे। इसके अलावा कीमोथेरेपी के लिए हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की जो लेटेस्ट औषधियाँ हैं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे चिकित्सकों के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है और हमारे और भी जो नए चिकित्सक आ जाएंगे तो जो उनमें कमियां हैं उनको दूर करके और भी बढ़िया इलाज और उच्चतम कोटि का इलाज किया जाएगा।